Urdu has been long considered to be the backbone of the secular foundation of the Indian society. The pluralistic ethos of Urdu has been subject of many a poem. Poets have taken pains to emphasize that Urdu is not the language of the Muslims of India alone, it is the common language of the people of this country. उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। और दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत की मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। और गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। देखिए क्या क्या सबक सीखे। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। और है ज़ौक़ की अजमत के दिए मुझको सहारे, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फानी ने सजाए मेरे पलकों के सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम। और क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। But what takes the cake is another couple of couplets of Ali Sardar Jafri Sahab about Urdu and about the secularist and pluralistic ethos of Urdu, and I'll read those out to you. वो जिसके फैज से गालिब हुआ था नगमा सरा, वो जिसके फैज से गालिब हुआ था नगमा सरा, जबान वो जिसे दिल्ली की आबरू कहिए, और रवानी ऐसी कि गंगा की खाइए कस्में, रवानी ऐसी कि गंगा की खाइए कस्में, और जवानी ऐसी कि जन्नत की आबजू कहिए, और रहे तो मौजज़ाए नुत्क को दुआ दीजिए, द मिरेकल ऑफ स्पीच, रहे तो मौजज़ाए नुत्क को दुआ दीजिए, और गिरे तो उसे आंख से टपका हुआ लहू कहिए। मुझे डॉक्टर अक्षरा जलील ने बिल्कुल सख्ती से मना किया था कि मैं फैज़ को बहुत कुछ कह चुका हूँ और फैज़ को ना सुनाऊं, पर फिर भी मैं चंद जो अशार हैं फैज़ के सुना के रहूँगा। वो दुआ है फैज़ की, आप लोग सबने सुनी है। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। और क्या दुआ है कि आइए अर्ज गुजारे की निगारे हस्ती, ज़हरे इमरोज में शीरीनी फरदा भर दें, वो जिन्हें ताबे गरा बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे सबो रोज को हल्का कर दें, और जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दें, और जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दें, और जिनका दीन ये जिनका दीन पैरविए किस्बो रिया है, उनको हिम्मते कुफ्र मिले जुर्रते तहकीक मिले, और जिनके सर मुंतज़िरे तेज जफा हैं, उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। ये जो सेक्युलर और प्लुरलिस्टिक बातें हैं, ये सिर्फ सीरियस पोइट्री में नहीं कही गई हैं। यू विल फाइंड सिमिलर ट्रेजेक्टरीज इन ह्यूमर एंड सटायर आल्सो। Akbar Lahbali Sahab, he complains that people are not paying so much attention to religion as they used to pay hitherto and as they should, and are paying more attention to the worldly affairs. Akbar ये पुकारा है लोगो, अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। अकबर ये पुकारा है लोगो, अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। यारों ने कहा ये कौल गलत, तनख्वाह नहीं तो कुछ भी नहीं। एक मुझे मालूम नहीं किसका शेर है, लेकिन एक जमाना ये था कि बहुत सारे शिया हजरात ने एक साथ ये ऐलान किया कि साहब हम कम्युनिस्ट हो गए। मैं बड़े डर के बात कह रहा हूँ, सहमत वाले में सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो ऐलान किया कि साहब हम कम्युनिस्ट, एक के बाद एक शिया कम्युनिस्ट हो रहे हैं। तो किसी का शेर है कि जब से मालूम हुआ है कि खुदा सुन्नी है,
शिया तेजी से कम्युनिस्ट हुए जाते हैं। तो अनवर मसूद साहब पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं। He is distressed that religious dogmatism supersedes modern and secular education. हर साल आप लोग देखते हैं 2 बार ईद के चांद के लिए आज हो रही है नहीं हो रही है, मौलाना देख रहे हैं अभी मतला साफ नहीं है वगैरह वगैरह। अनवर मसूद साहब का कथा है, चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, उनको ये फिक्र है कि अब जानिबे मरीख बढ़े। They now want to go towards Jupiter. चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, उनको ये फिक्र है कि अब जानिबे मरीख बढ़े। एक हम हैं कि दिखाई ना दिया चांद हमें, हम इसी फिक्र में हैं ईद पढ़े या ना पढ़े। एक हम हैं कि दिखाई ना दिया चांद हमें, हम इसी फिक्र में हैं ईद पढ़े या ना पढ़े। सागर खयामी साहब मजहब के ठेकेदारों को कि उनके मजहब चमचों की ठेकेदारों की चमचों की खूब खातिर करते हैं। कहते मजहब ठेकेदारी नहीं सिखाता है आप लोग से। ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, सागर खयामी, ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो, रामो रहीम और नानक और ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म। रामो रहीम और नानक को ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। ये देखिए एक बार वो मटन मिलना जो है वो बंद हो गया था, किसी रीजन से कोई हेल्थ इशू था, तो कह रहे हैं कि साहब 1 महीना हो चुका है, बड़े सेक्युलर है, 1 महीना हो चुका बंद है हम पर मटन, 1 महीना हो चुका बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां, अरबी से खा के घुइयां क्या दिखलाएं शायरी का बागपन, हो गए पालक का पत्ता नाजुकी से गुलबदन, और नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान है। नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान है। And most of Urdu humor is in the form of mullah and pandit beating when it comes to secularism. एक शेर है, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं, डर की बात नहीं सुना देता हूँ। हम सायागिए जाहिदे बदखू के खौफ से, for the fear of being next to an ill-tempered मौलवी, हम सायागिए जाहिदे बदखू के खौफ से परवरदिगार तेरी इबादत न कर सके। और एक ये किसी का शेर मैंने अभी पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं किसका शेर है, but this man is convinced that मौलवीज are the जड़, फसाद की जड़। तो ये सरे महशर गुनहगारों की सफ में, सरे महशर गुनहगारों की सफ में, अमा देखो तो कितना मौलवी है। शौक बहराइची साहब, शौक बहराइची एक ऐसे शायर हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। He was a classic satirist, classic. His kalam has been published posthumously only last year. शौक बहराइची साहब बहराइच में और उससे पहले आजमगढ़ में कई वकीलों के मुंशी रहे, कैफी आजमी साहब के वालिद के मुंशी रहे, इसीलिए कैफी आजमी साहब ने शुरू में इनसे काफ़ी कुछ सीखा भी है, वो ये बात एडमिट करते हैं अपनी बायोग्राफी में। इनकी लास्ट जो सर्विस थी के शौक बहराइची साहब की, वो मेरे दादा मरहूम के मुंशी थे। शौक बहराइची साहब का शेर देखिए, अक्ल के कुछ दबीज होते हैं, पता है, अक्ल के कुछ दबीज होते हैं, एक मोहम्मल सी चीज होते हैं, अक्ल के कुछ दबीज होते हैं, एक मोहम्मल सी चीज होते हैं, हमने देखा है दहर में शौक मौलवी बदतमीज। और कहते हैं कि कॉमन ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए क्या कह रहे हैं, वैसे कहना तो किसी को ये चाह रहे हैं, किसी को कहना चाह रहे हैं, साला कहना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हो तुम भी इब्ने आदम और वो भी बिनते हव्वा है, हो तुम भी इब्ने आदम और वो भी बिनते हव्वा है, मेरी बीवी तुम्हें कहने लगी भाई तो क्या होगा, और चले तो हो किसी मोहम्मल नशी को देखने ए जाहिद, चले तो हो किसी मोहम्मल नशी को देखने ए जाहिद, मगर लैला की कुतिया तुम पे उड़ रही तो क्या होगा। साहब मेरे ख्याल से मैं तो काफी बोल चुका हूं,
तो हमारे साथ कनिष्क प्रसाद साहब हैं, पाणिनी आनंद साहब हैं, असीम आशा साहब हैं। अब अगर ये मुशायरा होता तो मैं वैसे भी पाणिनी साहब को बिल्कुल आखिर में ही दावत कलाम देता, क्योंकि ये सीनियर किस्म के जो लोग हैं ये सदारत या आखिर में ये लोग बोलते हैं। पाणिनी आनंद साहब का नाम जितना सतील है ये उतने ही नरम दिल हैं। आप लोग इनके काकुलों के पेशो खम पे ना जाए, न्याय शरीफ आदमी। इससे पहले कि अपनी शराफत का नमूना आपके सामने पेश करें, मैं वैसे दोबारा आऊंगा, आप लोग ज़्यादा खुश ना हो। मैं उससे पहले कनिष्क प्रसाद साहब को दावत दूंगा। उसका एक रीजन और भी है कनिष्क को पहले बुलाने का, वो ये है कि डिस्पाइट माय रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड रिक्वेस्ट्स टू कनिष्क, ही हैज नॉट टोल्ड मी सो फार व्हाट ही इज गोइंग टू डू हियर। तो अगर वो कुछ ऐसा करें कि आप लोग बर्दाश्त न कर पाए तो बाद में ये संभाल लेंगे। कनिष्क प्रसाद साहब को एक सागर खयामी का एक कथा है कि वो एक रोज हमारी बस में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे मियाँ शेर सुनाते रहो, यूं गिनते नहीं बनेंगे, अभी इतने आए। बुल्ले शाह 17th सेंचुरी के सूफी पोएट थे, आप सब वाकिफ हैं उनसे। It's a sort of a language of oneness from a slightly previous era. एक ये पोएम इनकी है, या जैसे भी कहना चाहती है, इको रंग कपाईदा। सब इको रंग कपाईदा, एक आपे रूप वटाईदा। आरूड़ी ते जो गंदो चरावे, सो भी वांगी गाईदा। सब नगरां विच आपे वसे, आहो मेहर गराईदा। हरजी आपे हरजा खेले, सदिया चाई चाईदा। बाग बहारां तातू वेखे, तीवे चाक राईदा। इश्क मुश्क दी सार की जाने, कुत्ता सूर सुराईदा। बुल्ला तिसनू वेख हमेशा, इहे दर्शन साईदा। I mean, he's basically using the metaphor of cotton as the the cotton flower, कि वो जगह जगह कुछ भी बनता है, लोग गधे चलाते हैं, गाय चलाते हैं शहरों में, गांवों में, but the cotton remains the same. एक इनकी और नज़्म मैं आपके साथ शेयर करूं, बेकैद करके है। मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद। ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना सैद। चौधी सबकी सैर असाड़ा, कित्ते ना हुंदा कैद। खराबात है जात असाड़ी, ना सोमा ना ऐब। बुल्ले शादी जात की पुछने, ना पैदा ना पैद। Again he's talking about the idea that he's free of existence, he's free of this life. He's so you can't really put him in categories of the devout or the non-devout. इसी सिलसिले में एक और, हिंदू ना ही ना मुसलमान। हिंदू ना ही ना मुसलमान, बहिए त्रिजन तंज अभिमान। This refers to the village scene where all daily activity is played out. सुन्नी ना ही हम शिया, सुलह कुल का मार्ग लिया। भुक्के ना ही हम रचे, नंगे ना ही हम कच्चे। रौंदे ना ही हम हंसदे, उजड़े ना ही हम वसदे। पापी ना सुधर्मी ना, पाप पुण्य की राह न जान। बुल्ले शाह जो हरिचित लागे, हिंदू तुरक दुजन त्यागे। After this, I'll just quickly just sort of take the liberty of also going to a slightly more international voice. Nazik Hikmat was a Turkish poet who wrote in the in the middle of the 20th century. He was a communist and a Marxist poet. He writes this poem called "I Love My Country." This is a translation from Turkic or Arabic, of course. I love my country. I've swung on her plane trees, been inside her prisons. Nothing dispels my
my depression like her songs and tobacco. My country. Badruddin, Sinan, Yunus, Emre and Sakaria, lead domes and factory chimneys, all are the works of my people who hide from themselves and laugh behind their drooping moustaches. My country, my huge sprawling country. One could wander over it for an age. Edirne, Izmir, Ulukisla, Maras, Trabzon, Erzurum. I only know the uplands of Erzurum from their folk songs, and I am ashamed that I've never once crossed the Taurus mountains to go and see the cotton workers in the south. My country, the camels, the trains, the Ford cars, the sick donkeys, the poplars, the willows and the red earth. My country, its pine forests, the freshest waters, and the trout that love the lakes in the mountain tops, who swim scaleless and red-spotted with their silver 1 pound bodies in the Abant lake at Bodu. My country, the goats on the Ankara plains, their long glossy coats, chestnut and silken, the heavy oily hazelnuts of Giresun, the crimson-cheeked scented Amasya apples, the olives, the figs, the melons, and watermelons, and the cluster on cluster of multicolored grapes. Then the wooden plough, then the black flocks, then the hard-working, honest, heroic people of my country, ready to accept what comes, the good and all, with a child's delighted acceptance, half hungry, half fed, half slaves. Thank you. कनिष्ठ साहब के बारे में एक बात और बता दूं आपको, ये सिर्फ एहतरामन इन्होंने उर्दू में नहीं पढ़ा, वरना ये उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। और ये इनसे मेरी मुलाकात ऐसे हुई थी पहली बार बहुत अरसे पहले कि मैं कहीं बैठा हुआ था तो किसी ने जिक्र छेड़ दिया फैज़ का, तो इन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया और उस मोबाइल में इनके जो है हम देखेंगे रिकॉर्डेड था। तो सोचा इस लड़के के मोबाइल में हम देखेंगे रिकॉर्डेड है, उससे दोस्ती करना बड़ा जरूरी है। तो अब असीम आशा साहब हमारे साथ हैं। ये बहुत डिलिजेंटली हिंदुस्तानी आवाज़ के हर एपिसोड के हर प्रोग्राम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसके बाद उसको यूट्यूब पे लोड भी करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक NGO चला रहे हैं जिससे मेरा भी कुछ दूर का ताल्लुक रहा है। तो मैं असीम आशा साहब को इसे दरख्वास्त करूँगा वो अपनी एक कविता सुनाना चाहते हैं। आदाब। ये जो एक पोएम है, नज़्म है, मैं आपको जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो हज़रत राबिया बसरी ने जो लिखा है उससे इंस्पायर्ड है। वो उसी की तर्जुमा मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो जिस ज़बान में लिखती थी वो हमारी नहीं थी। और इसके लिए भी ये हुआ कि मैं जहाँ सीलमपुर में काम करता था तो वहाँ लड़कियों का एक सेंटर चलाता था, तो वो लड़कियाँ जो हैं उनको मैं पढ़ के राबिया बसरी के बारे में सुनाता था। वो छोटी छोटी फिल्में बनाती हैं, तो सबसे पहले क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी की जगह है तो लड़कियों ने राबिया बसरी की ये मशीन से एक फोटो टाइप की बनाई और उसके बाद वो कारचोप का काम भी करती थी, तो कारचोप वाली लड़कियों ने उन्हें ऐसे तस्वीर में लिखा है। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो छोटी छोटी तस्वीरों को और साथ साथ में स्केचेस बनाकर एक छोटी सी फिल्म बनाई, इश्क राबिया। इश्क राबिया जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, मेरी फेसबुक में है और यूट्यूब पर भी है। हमारी कई सारी फिल्में यूट्यूब पे देख सकते हैं जो लड़कियां बनाती हैं। मैं थोड़ा तरन्नुम में कोशिश करूंगा, हालांकि आवाज अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी। मेरी रूह के अंदर समाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर, मेरी रूह के अंदर समाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर, जहाँ भी घुटने टेकूं इसमें, जहाँ भी घुटने टेकूं इसमें, दरगाह तेरी आए नजर, दरगाह तेरी आए नजर, सजदे मेरे ले आए मुझको,
सजदे मेरे ले आए मुझको एक ऐसे अजब मकाम पर, नम न बाकी रहता जहाँ पे ना कहीं मिलते दीवारों दर। क्या कोई ऐसी दुनिया नहीं है, क्या कोई ऐसी दुनिया नहीं है, इश्क जहाँ का एक मजहब हो। क्या कोई ऐसी दुनिया नहीं है, इश्क जहाँ का एक मजहब हो। ना कुछ तेरा मेरा वहाँ हो, ना कुछ तेरा मेरा वहाँ हो, पाके खोना ही जीवन हो, पाके खोना ही जीवन हो। ऊंचा नीला देख आकाश, ऊंचा नीला देख आकाश, नाम चाहे करूं परवास। पंखों में भी जान वही है, पंखों में भी जान वही है, पर तन मन की बुझ गई प्यास, पर तन मन की बुझ गई प्यास। मेरी रूह के अंदर समाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर, जहाँ भी घुटने टेकूं इसमें, जहाँ भी घुटने टेकूं इसमें, दरगाह तेरी आए नजर, दरगाह तेरी आए नजर। इसे इंग्लिश के एक पोएट ने लिखा था, इन माई सोल देयर इज टेम्पल, अ श्राइन, अ मॉस्क, अ चर्च। मैंने गुरुद्वारा लफ्ज इसमें जोड़ा है अपने पास से, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी कुछ है। राबिया ऑफ बसरा, मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल फीमेल इस्लामिक सेंट एंड सेंट्रल फिगर इन सूफी ट्रेडिशन। थैंक यू वेरी मच। इन कानों में फुसफुसाते कह गया, खबरदार यह मुसलमान है, इसके रिक्शे पर कभी ना बैठना। मगर अपना साथी बोला, हम इसी का रिक्शा लेते हैं। हमने उससे कहा हॉस्टल ले चलो। हाँ हाँ, मेरठ कॉलेज हॉस्टल। हमने हॉस्टल के गेट पर पहुंचाकर निहायत नरम आवाज में वो कहने लगा, बाबा जी अब हम चुटैया भी रखेंगे। हमें हॉस्टल के गेट पर पहुंचाकर निहायत नरम आवाज में वो कहने लगा, बाबा जी हम अब चुटैया भी रखेंगे। 8-10 रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर ये अक्ल फूटी है। बाबा जी रुद्राज के मन के अच्छी मजूरी दिला रहे हैं। बाबा जी अब हम चुटन्ना भी रखे हैं माथे पे, और हम चंदन का टीका भी रोज लगाते रहेंगे। बाबा जी अब हम अपना नाम भी तो प्रेम प्रकाश बतलाते हैं। और वो अपना रिक्शा लेकर वापस जा रहा था। उसने हमारी बातें सुन ली थी, जब ही तो अपना वक्तव्य सूत्र रूप में हमारे सामने रख गया था। अपना रिक्शा लेकर प्रेम प्रकाश जा रहा था, और हम दोनों मिनटों उसे जाते हुए देखते रहे। यूं तो वो कल्लू था, कल्लू रिक्शा वाला, यानी कलीमुद्दीन, मगर अब वो प्रेम प्रकाश कहना पसंद करेगा।
सुल्ताने करबला हुसैन, सुल्ताने करबला हुसैन, सुल्ताने